गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा था, भूपृष्ठ, भूप्रपटी या क्रस्ट। और क्रस्ट को फिर हमने 3 भागों में क्लासीफाई किया, महाद्वीपीय भूपृष्ठ, महासागरीय भूपृष्ठ और संक्रमण भूपृष्ठ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट और ट्रांजिशनल क्रस्ट। बच्चों, जो ये महाद्वीपीय क्रस्ट हमने देखा था उसमें सिर्फ एक जीके की बात ये रह गई थी कि ये जो स्थलीय क्रस्ट है वो आपका सागरीय क्रस्ट के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि वो हल्के पदार्थ से बना हुआ है ना। 2.7 उसकी डेंसिटी है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमने ये देखा था। और सेकंड हमने क्लासिफाई किया था प्रवार या मेंटल, और प्रवार और मेंटल को हमने 2 भागों में बांटा था, उसका ऊपरी भाग हमने देखा था। और लास्ट में हमने बात की थी कि गुटेनबर्ग ने गोलित्सन परत जो 950 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है उसको भी उन्होंने फाइंड आउट किया था और खोज निकाला था भूकंप की तरंगों के आधार पर। और ये कहा था कि भूकंपीय तरंगों की गति इसमें बढ़ जाती है। इसमें इन तरंगों की गति जो स्पीड है 950 किलोमीटर की गहराई पर 11.2 से 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। अब निचली मेंटल या इनर मेंटल जो है बच्चों 950 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर विस्तृत है। इसको फिर 2 भागों में बांटा है ना। परंतु हम इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के आधार पर देखते हैं तो इसके 3 भाग हैं, मोह असातत्य या डिसकंटिन्यूटी 200 किलोमीटर की गहराई पर, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई पर सेकंड भाग, 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई पर तीसरा भाग, ठीक है बच्चों। इसमें ऊपरी मंडल में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, ये याद रखने का है। इसमें 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इसीलिए इस भाग को निम्न गति का मंडल या जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहते हैं। अब क्रोड जो बच्चों, ये भी अलग अलग जोग्राफर्स ने अलग अलग बात कही है, जिसमें 2900 किलोमीटर जो है पृथ्वी के केंद्र से ये 6371 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका आयतन या वॉल्यूम मात्र 17% है और द्रव्यमान इसका 34 है, यानी बहुत भारी है। मास इसका 34 है। और गुटेनबर्ग ने जो इसको है डिफ्रेंशिएट किया, या जिसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असातत्य बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंटल और कोर को अलग अलग डिफाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ भूकंप की तरंगों की गति के आधार पर। इन्होंने इस क्षेत्र में कहा कि भूकंपों की तरंगों की गति 12.6 प्रति किलोमीटर से घटकर 8.6 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रह जाती है, क्योंकि इस भाग में आयतन कम और द्रव्यमान यानी वॉल्यूम कम और मास बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से क्रोड को भी हम 4980 से 5120 किलोमीटर की गहराई पर बांटते हैं। अर्थात क्रोड को 3 भागों में, आउटर क्रोड जो मैंने आपको बोला 2900 से 4980 किलोमीटर की गहराई तक, इसमें एस तरंगें नहीं गुजरती हैं। सेकेंडरी वेव्स आउटर कोर में नहीं प्रवेश कर पाती हैं क्योंकि ये द्रव्य है। संक्रमण पट्टी 4980 से 5120 किलोमीटर की गहराई तक, और आंतरिक क्रोड जो है वो 5120 से 6771 किलोमीटर तक है। यह ठोस है, इसका घनत्व 13.6 है। एग्जामिनेशन में आप 12 आए मैक्सिमम तो 12 भी लिख सकते हैं। कोई पुराना जोग्राफर यदि पेपर सेट करे तो 11 भी लिख सकता है वो, परंतु वर्तमान में 12 और 13.6 भी माना जाता है। बच्चों, इस प्रकार से क्रस्ट का हमने भूप्रॉपर्टी बोला। मेंटल का ऑब्जेक्टिव ए क्वांट होगा तो मेंटल मीन्स व्हाट, यदि उसमें आया मोल्टन मटेरियल यानी द्रव्य पदार्थ, द्रव्यता मंडल, द्रव्य, मोल्टन, तो ये एक वर्ड में मेंटल को हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम दूसरी ज्योग्राफी की भाषा में मेसोस्फीयर भी कहते हैं। तो मेंटल, मेसोस्फीयर और मोल्टन ये तीनों किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? मेंटल के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी आई थी? 2900 किलोमीटर। और ये हम जब धरती की सरफेस के ऊपरी भाग से अंदर की तरफ, पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ प्रवेश करते हैं तो उसका तापमान 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6000 डिग्री 800 फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इस प्रकार से
इनर कोर कोर को हम दो भाग में बांटते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर बच्चों जो है वो 3000 से 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का है और इसका रेडियस 3500 किलोमीटर है, जिसको मैंने 35% मास बताया था, है ना। तो केवल कहने का मतलब इनर कोर और आउटर कोर में अंतर क्या है बच्चों, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है पढ़ना, जबकि हम इसको आंतरिक भाग को देख ही नहीं पाए। बस सिस्मोलॉजी ने यानी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन ने इसको हमारे लिए आसान बना दिया। इनर कोर जो है बेटा क्रिस्टलाइन इन नेचर है, बहुत सॉलिड है, यहाँ तापमान कम है, इससे सॉलिड है। क्यों? क्योंकि आंतरिक भाग में चट्टानों का दबाव ऊपर से बहुत अधिक है, दबाव अधिक होने के कारण ये सॉलिडिफाइड है। आउटर कोर जो है वो मोल्टन है। इनर कोर क्या बताया, क्रिस्टलाइन और सॉलिड है। आउटर कोर में निकल और आयरन है, जबकि इनर कोर में क्या है, मैग्नेटिज्म है, जिसको मैंने वेरी फर्स्ट उसमें समझाया है कि पैलियो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेट की सिलाका पड़ी हुई है, जिससे हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका बन रहा है, या भौगोलिक जोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ है। अच्छा, आंतरिक भाग जो है वो टोटली आयरन का बना हुआ है। तो ये सिस्मोलॉजी ने हमारी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। अब बात आती है, अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी आपको, और अंतिम बताई डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज़ के अंदर, पृथ्वी के आंतरिक परतों की बाउंड्रीज़ के अंदर डेंसिटी में अंतर है, इसलिए उसको डिसकंटिन्यूटी हो गई है ना। और इस कारण से इन डिसकंटिन्यूटीज़ को हम 5 जोग्राफर्स के नाम के आधार पर देखते हैं। कोरोनाडो का है, ने डिसकंटिन्यूटी को अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में देखा। मोरोविरिचिक ने क्रस्ट और मेंटल में देखा। रेपाटे ने अपर मेंटल और लोअर मेंटल में देखा। गुटेनबर्ग ने कोर और मेंटल में देखा। लेमेंग ने आउटर कोर और इनर कोर में देखा। इस प्रकार से बच्चों डिसकंटिन्यूटी से हमें और डिटेल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला। और बच्चों इस डिसकंटिन्यूटी को मेन पढ़ने का आधार इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म भी है, इसमें डेंसिटी वेरिएशन भी है। तो पृथ्वी की जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, पृथ्वी की समस्थिति, आइसोस्टेसी, वो और प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी प्रकार से इस थ्योरी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। मतलब डिसकंटिन्यूटी के आधार पर ही हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब लास्ट बिंदु इसका आता है बच्चों, इनर जो पार्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ का जो कॉम्पोजिशन है, बनावट है कि किस किस प्रकार के कौन कौन से मिनरल से बनी है। मुख्य अन्य मिनरल तो ऑक्सीजन इसमें 46% है, सिलिकॉन इसमें 28% है, एल्यूमिनियम 8% है, आयरन 6% है, कैल्शियम इसमें 3.6% है, सोडियम 2.8% है, पोटेशियम 2.6 है और मैग्नीशियम 1.5 है। इस प्रकार से अन्य मिनरल्स की कॉम्पोजिशन पृथ्वी के आंतरिक भाग में हमें देखने को इस प्रकार से मिलती है। अब बच्चों ये तो मैंने पूरा अच्छे से आपको समझा दिया। तीसरी चीज़ इसमें आई है कि सबसे अधिक सपोज वापस से एक वन वर्ड आंसर आया कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना का सबसे सशक्त माध्यम अध्ययन करने का क्या है, तो उसके लिए बोलेंगे द पावरफुल मीडियम फॉर टू स्टडी इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ इज सिस्मिक वेव, सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम बहुत अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कर सकते हैं। इसमें वही पी वेव, एस वेव्स एंड एल वेव्स हैं। पी वेव्स बच्चों जो हैं ये प्राथमिक वेव्स, सेकेंडरी एस और एल वेव्स आपकी सरफेस वेव्स हैं। सबसे पहले जो तरंग रिकॉर्डिंग स्टेशन पर पहुँचती है वो पी तरंग है, इसकी गति सबसे तेज होती है। इसके बाद एस तरंगें और फिर सबसे कम गति वाली होती हैं एल तरंगें। भूकंप मूल क्या है बेटा, जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है उसको हम फोकस, भूकंप मूल, उत्पत्ति केंद्र, सिस्मिक फोकस कहते हैं। और ठीक भूकंप मूल के ऊपर जो 21 सेकंड में पी तरंग पहुंचती है ना, उसको हम भूकंप केंद्र बोलते हैं या अधि एपिसेंटर बोलते हैं। जहाँ सबसे पहले तरंग महसूस होती है उसको हम एपिसेंटर, भूकंप केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको भूकंपीय छाया प्रदेश पे 103 से 143 डिग्री तक, जिसमें कोई भी तरंग नहीं पहुंचती पृथ्वी के भाग में, यानी भूकंप एक तरफ आता है तो कितने तक आता है, केवल आपका 100 से नीचे तक 100 डिग्री के भाग को घेरता है, और 103 से 143 डिग्री के भाग तक कोई तरंग नहीं पहुंचती, उसको भूकंप छाया प्रदेश बोलते हैं। और इस प्रकार से बच्चों लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपका फिनिश होता है।
थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे डायग्राम्स दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे समस्थिति, आइसोस्टेसी। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।